बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनू कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मुगलियाई बैगन का भरता। बैगन का भरता बहुत सी किस्मों और बहुत ही तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टफुल। इसके अंदर हम मसालों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक दो मसाले ऐड करेंगे और टेस्ट एक नए तरीके से आज हम बैगन का भरता बनाएंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगा, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बैगन ले ली, तकरीबन आधा किलो के करीब ये बैगन है। इनको अच्छे तरीके से हमने आग के ऊपर सेक लेना है। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए फिर हमने इसका भरता निकाल के एक बर्तन में रख लेना है। फिर इस तरह आपने एक बड़ा फ्राई पैन या बड़ी कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर एक दरमियाने दर्द का चमचा ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म होने देना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा 2 मीडियम अदद की प्याज थी, जिनको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया। प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। जब थोड़ी बहुत हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो जाए फिर आपने इसके अंदर टमाटर को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन एक बड़े अदद का टमाटर जिसको चॉप कर लिया था वो भी ऐड कर दिया और इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पर इसके अंदर 1.5 से 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और पेस्ट शामिल करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पका लेना है जब तक कि हमारे टमाटर नरम ना हो जाए। ये देखें, हमारे टमाटर थोड़े बहुत नरम हो चुके हैं और ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 से 2 मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले साथ ही 1 टेबल स्पून आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया और साथ ही 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च। ये हम जो ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी स्पाइस के लिए ऐड कर रहे हैं। बस ये 2 मसाले आपने ऐड करने हैं, मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट आपने इसको पका लेना है। ये देखें, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो बैगन का भरता निकाल के रखा था वो ऐड कर देना है और ऐड करके आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि हमारे टमाटर, प्याज और बैगन का भरता अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए और यकजान हो जाए, ताकि हम जब बैगन का भरता खाएं तो हमारे हर बाइट के अंदर या हर नवाले के अंदर हमें पूरा का पूरा टेस्ट मिले टमाटर, प्याज और बैगन के भरते का। तकरीबन अब आपने इसको यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। 3 से 4 मिनट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारे बैगन जिनमें थोड़ी बहुत कसर रह भी गई होगी तो वो इस पकाने में, भूनने में निकल जाएगी। ये देखें, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसका ये लुक आ चुका है। बहुत सॉफ्ट से हमारे बैगन और प्याज और टमाटर हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ हरी चटनी। हरी चटनी आपने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड कर देनी है, दही वाली, और साथ ही कुछ हरी मिर्च चॉप की हुई और 4 से 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया हम इसलिए ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि बैगन के भरते के अंदर धनिया जो है बहुत ही टेस्टफुल रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसलिए हम यहाँ पर धनिया की मिकदार जो है ज़्यादा रखेंगे। अब आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको 1 से 2 मिनट पका लेना ताकि हमारे धनिया की खुशबू भी बैगन के भरते में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने चूल्हे को बंद कर देना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और पूरा घर इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू से महक रहा है। अब आपने इसको डिश आउट कर लेना है, किसी बर्तन में निकाल लें। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब इसका लुक देख सकते हैं, कितना ही यम्मी और कितना ही मज़ेदार और डिलीशियस इसका लुक आया है। तो ये हमने बग़ैर मसालों के बनाया है मुगलियाई बैगन का भरता। मुगलियाई खाने तो वैसे भी बहुत मशहूर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज मैं मुगलियाई बैगन का भरता दे दूँ। और ये बैगन का भरता जो है इसको हम टेस्टफुल जो बनाएंगे इसके अपने जायके से बनाएंगे। मसालों को हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने जो स्पाइस के लिए कुटी मिर्च शामिल करी और साबुत ज़ीरा जो है शामिल किया इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए। बस ये 2 मसाले ऐड किए हैं। आपने इसके अलावा कोई मसाले ऐड नहीं करने और इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आप इंशाल्लाह जब ये बैगन का भरता बनाएंगे तो फिर आप इसी तरीके पर बैगन के भरते को बनाकर खाया करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनता है और जो भी घर में आपके खाएगा वो इस बैगन के भरते का दीवाना हो जाएगा और सब्जी का दीवाना हो जाएगा। आप वैसे भी इसका लुक देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। यकीनन आपको बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होगा, जैसा कि मुझे भी लग रहा है और मेरा फेवरेट भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये रेसिपी भी ज़रूर दी जाए। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी और नई कुकिंग टिप्स की वीडियो लाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।